यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। इस सीरीज में हम 25 करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसे आप एक सेट की तरह लगाएं और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसके लास्ट में एक क्यूज का क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो लोग नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया, किस राज्य ने किया। ग्रामीण इलाकों के लिए ये डिजिटल नहीं डिजिटल होगा। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया। भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया। ब्रिटेन, आयरलैंड, पुर्तगाल, जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ये VVI क्वेश्चन है किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। संदीप शास्त्री, सुनीत छाबड़ा, ओम प्रकाश मेहरा, रामप्रीत झा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संदीप शास्त्री। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री है और इसका आंसर भी संदीप शास्त्री है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित होगा। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित होगा। पटना, गया, लखनऊ, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बिहार के भागलपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बना सितवे बंदरगाह कहाँ स्थित है। हाल ही में एक बंदरगाह का निर्माण किया गया, सितवे बंदरगाह, जो किस देश में स्थित है। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेसौ नगेसा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सेसौ नगेसा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कांगो गणराज्य, मोरक्को, सूडान, तंजानिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांगो गणराज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्वतारोही अनु यादव और रोहतास खिलेरी ने किलिमंजारो चोटी पर कितने घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है। पर्वतारोही अनु यादव और रोहतास खिलेरी ने किलिमंजारो चोटी पर कितने घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया। 12 घंटे का, 16 घंटे का, 24 घंटे का, 6 घंटे का। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से हाल ही में किस गायिका को सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किस गायिका को सम्मानित किया जाएगा। परिणीति चोपड़ा, अनुराधा पौडवाल, आशा भोसले, लता मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आशा भोसले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस खेल को शामिल किया गया। और ये होगा 2021 में हरियाणा राज्य में। 2021 का कहाँ होगा, हरियाणा में। तो बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस खेल को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योगासन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है। लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप को। भारत से समग्र रूप से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। साथ ही में बिहार ने भी टीबी मुक्त उन्मूलन की घोषणा 2025 तक किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के सबसे युवा और सातवें भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। अरुण धूमल, नजमुल हसन, शहरयार खान,
जैसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसा। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोहन शर्मा, आर एस शर्मा, श्याम शर्मा, संजय शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर एस शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के कनो पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला चीता अभयारण्य नामित किया गया या घोषित किया गया? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार द्वारा वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए देश का पहला केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? चेन्नई, अमरावती, हैदराबाद, कोचीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया कहाँ आयोजित हुआ है? ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। लखनऊ, नागपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूपी की राजधानी लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? 100, 150, 350, 750। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 सैनिक स्कूल खोला जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, जो कि कोरोना से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी नए लोग हैं वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? 53, 55, 57, 59। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 53rd। भारत का स्थान 53rd है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस तरह के प्रश्न में भारत का और पहला और सबसे अंतिम जरूर याद रखें। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान किस देश का? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में अंतिम स्थान किस देश का? कांगो, सीरिया, चाड, उत्तर कोरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नासा का नया प्रशासक किसे बनाया गया? नासा का नया प्रशासक किसे बनाया गया? पॉल रूमर, जॉन एंड्रयू, बिल निल्सन, नील मैथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल निल्सन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना? डेल स्टेन, ड्वेन ब्रेवो, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्वेन ब्रेवो, जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोल्डन राइस की कृषि को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बांग्लादेश, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न होगा। आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दलाई लामा, एस जयशंकर, शशि थरूर, काजल शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दलाई लामा।
तो आज का क्यूज का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अजय कुमार, प्रदीप कुमार जोशी, ज्योति दास, अरविंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर एंड लाइक।